वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बात करने वाला हूं कोटक बैंक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बारे में, जिसका ना बाजार को उम्मीद थी, ना जिसकी ट्रेडर को उम्मीद थी, किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कोटक महिंद्रा बैंक से देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा था कि जो इम्पैक्ट आया है, जिस न्यूज़ की वजह से आरबीआई ने उसको स्ट्रिक्ट किया है कि नए कार्ड आप नहीं इशू कर सकते हैं, बैंकिंग में नया बिजनेस आप नहीं जनरेट कर सकते, तो उसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया है। कोटक महिंद्रा बैंक का आउटस्टैंडिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टॉक ओवरसोल्ड है गाइस, ये ओवरसोल्ड शेयर है और लास्ट 3-4 डेज में 5 डेज में ऑलमोस्ट 16% डाउन हो चुका है। 16% गिरावट के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आने के बाद क्या लगता है आपको ये बैंक निफ्टी को लिफ्ट कराने वाला है? इस पर डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं अनाउंसमेंट की कि कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट आया 4133 करोड़ और जो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल था वो था 3376 करोड़, मतलब 3376 करोड़ का कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाया था सीएनबीसी टीवी 18 ने और उसको बीट किया है ऑलमोस्ट 800 करोड़ प्लस से। जो प्रॉफिट बढ़कर आया 4133 करोड़। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से कहीं तक बाजार को उम्मीद नहीं थी कि कोटक महिंद्रा बैंक इतना अच्छा प्रॉफिट भी दिखा सकता है। बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जीएनपीए की गाइस। जीएनपीए ग्रॉस नेट एनपीए इनका घटकर आया 1.39% वर्सेस 1.78%। दूसरा एनपीए की बात करता हूं, नेट एनपीए आया है 0.34% वर्सेस 0.37%। ओवरऑल ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे नजर आ रहा है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि स्टॉक ओवरसोल्ड था। सबसे बड़ी चीज यही इसके फेवर में जा रही है कि ऑलमोस्ट इसमें निगेटिव न्यूज जो भी थी वो डिस्काउंटेड थी। बाजार को इसको पॉजिटिव ट्रिगर लेना चाहिए। दो तरह का सपोर्ट नजर आ रहा है। एक तो सबसे पहला सपोर्ट ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ग्लोबल जो रैली बनी है रात के सेशन में, कल के सेशन में, उससे सपोर्ट मिला है। गिफ्ट निफ्टी अभी 112 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कोटक बैंक से आई है और कोटक बैंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब होता है और बाजार इसको पॉजिटिव लेता है, 4 से 5% गैप अप और ओपन होता है, तो निफ्टी में सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि 200 प्लस पॉइंट निफ्टी आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट प्लस ओपन होता हुआ दिखाई दे। यहां पर एक सपोर्ट और मिल रहा है मार्केट को, वो है पीसीआर का। निफ्टी का पीसीआर 0.63 चल रहा है गाइस, ओवरसोल्ड है निफ्टी का पीसीआर। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.60%, सुपर ओवरसोल्ड है। बाजार बहुत हल्के हैं। दो तरह की पॉजिटिव न्यूज हो चुकी है, एक ग्लोबल सेंटीमेंट हो चुका है और दूसरा हो चुका है कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट। और तीसरा जो इस पर कहीं ना कहीं इसको ऐड कर रहा है कि बाजार बहुत हल्के हैं। पीसीआर आप देखेंगे, पीसीआर दिखा रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड है। मार्केट इन सबको बहुत पॉजिटिव लेने वाला है। मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि यहां से आपको एक बड़ी पॉजिटिव रैली आपको दिखाई दे। कल के सेशन में एक बड़ी रैली बननी चाहिए अगर कुछ भी ऐसा निगेटिव नहीं आता है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक की अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पेंडिंग है। अगर वहां से कुछ निगेटिव आता है तब मैं बोल सकता हूं कि कुछ निगेटिव आया, लेकिन अभी तक मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन एक अपडेट और आ रहा है कि उदय कोटक को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करने वाले हैं अगले 2 साल के लिए। और अगर ऐसा फिर होता है, ये न्यूज और निकल कर आती है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए दो पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी। ये 2 पॉजिटिव न्यूज सपोर्ट करेगी कोटक महिंद्रा बैंक को और कोटक महिंद्रा बैंक सपोर्ट करेगा बैंकिंग को, क्योंकि आईसीआईसी बैंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा चुका है, एक्सिस बैंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा चुका है, कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक ने भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया है। और एक चीज और गाइस मैं अभी बता देता हूं मैं आपको, बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत इसने उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया है जिसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को अभी तक जो निफ्टी का लेवल है उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को इस लेवल पर 52,000 प्लस होना चाहिए था। एनी हाउ होना चाहिए था अगर कुछ भी बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है और वोटिंग परसेंटेज पे हमारी
पैनी नजर रहेगी। शाम को वो जो नंबर्स आएंगे उस पर भी हम ध्यान रखेंगे, और वो नंबर्स बढ़कर आते हैं तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा। जिस तरह से सेल ऑफ आपको देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में, उसके अपोजिट रैली भी बन सकती है, जिसके अकॉर्डिंग ये डेटा आ रहा है। डेटा आउटस्टैंडिंग है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग, और जो उदय कोटक को लेकर न्यूज है वो आउटस्टैंडिंग। तीसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत लाइट है। तीसरा, चौथा, ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। डाउ में एक अच्छी खासी पॉजिटिव रैली बनी है, जिसके बिहाफ पर अभी जो गिफ्ट 50 दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है 1112, 112 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। तो एक बड़ी रैली बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कल, और कल ही अगर कुछ भी सेंटीमेंट मैच करते हैं और जो मैं स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, वन साइड भी आपको उसके भी पैरामीटर फिट बैठते जा रहे हैं। हो सकता है कल ही मैं आपको वन साइड पोजीशन के लिए रेकमेंड करूं, और ये यकीन रखना उसमें भी जैकपॉट लगेगा गाइस। दूसरा, ट्यूसडे के लिए आपको रेडी रहना है, वन साइड पोजीशन बनेगी ट्यूसडे में भी, और थर्सडे तो आपको मिस ही नहीं करना है। लास्ट थर्सडे हमारा मिस हो गया, जो रैली हम थर्सडे को मान के चल रहे थे वो रैली हमें मिली फ्राइडे को। गाइस ये कमिंग जो थर्सडे है इसको मिस नहीं करना है। आपके पास पैसे नहीं है, फंड अरेंज कीजिए, लोन ले लीजिए, जहां से पैसे ले सकते हैं वहां से अरेंज कीजिए, और अपने डीमेट अकाउंट में उसको ट्रांसफर कीजिए। और ट्रांसफर करने के बाद एक बार ट्रस्ट कीजिए, थर्सडे जो पोजीशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसको आपको बनाना है, चाहे वो वन साइड हो चाहे बोथ साइड पोजीशन हो, लेकिन आपको बनाना उसको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है वो मल्टीपल होगा अमाउंट, ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरी कमिटमेंट है, वो अमाउंट मल्टीपल होगा। आपको कॉन्फिडेंस आपको दिखाना होगा, एक्शन आपको लेना होगा। अगर थोड़ा सा भी बिलीव है, बाकी सब चीजों को भूल जाइए। कितनी निगेटिविटी यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे है, एन नंबर्स ऑफ टेलीग्राम आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक ऐसा टेलीग्राम चैनल भी है, एक ऐसा भी एनालिस्ट है जिसने कल भी अपनी फैमिली मेंबर को बचा के ले गया, उसने लॉस नहीं होने दिया, सबको प्रॉफिट हुआ, चाहे स्मॉल प्रॉफिट हुआ लेकिन सबको प्रॉफिट हुआ। कहीं से कहीं तक किसी टेलीग्राम ने भी ऐसा रिकमेंड आपको नहीं किया होगा कि आप सेफ रह जाएं। इतनी बड़ी गिरावट में भी 400 पॉइंट की गिरावट आने के बाद भी हम प्रॉफिट में थे गाइस। यही यूनिक स्ट्रेटेजी है, यही यूनिक एक्सपीरियंस है, यही डीपली एक्सपीरियंस है जो हमें सबसे अलग बनाता है। मैं टेलीग्राम पर बहुत कम वन साइड कॉल देता हूं, जब देता हूं तो वो जैकपॉट बनती है, उसमें प्रॉफिट 99% होता है। दूसरी बात, मैं आपको अपने टेलीग्राम में या अपने स्वैप जोड़ने के बाद मैं आपको सट्टा नहीं खिलाने वाला हूं, मैं आपको हर 2 मिनट में ट्रेड नहीं देने वाला हूं, हर 1 घंटे में मैं आपको ट्रेड नहीं देने वाला हूं। जब भी दूंगा उसकी श्योरिटी प्रॉफिट की बहुत ज्यादा होगी। मेरी कमिटमेंट है कि नेक्स्ट 2 मंथ में इलेक्शन के बाद तक हमारे सारे टेलीग्राम फैमिली मेंबर का पोर्टफोलियो मल्टीपल होने वाला है। ये कमिटमेंट पे फोकस चल रहा है और अच्छे सेशन जा रहे हैं हमारे, और ब्रिलियंट सेशन जा रहे हैं गाइस। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस रखिए, सब्र रखिएगा। मैं यहाँ पे सट्टा नहीं खिलाने वाला हूं कि हर 1 घंटे में आपको कॉल दूंगा, मैं कोई क्विज नहीं चला रहा हूं। मेरा पर्पस सिर्फ प्रॉफिट करने का है, चाहे वन साइड पोजीशन आए या दोनों साइड पोजीशन आए। और दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट मेरा बहुत स्ट्रांग होता है। आप कभी भी कोई स्ट्रेटेजी आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वाकई में कुछ पैरामीटर इसमें फिट किए गए हैं कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस हर ट्रेड के बाद इंक्रीज जरूर होगा गाइस, क्योंकि इस मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा पैसा पहुंचाना इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन करेंगे तो भटकते रहिए सब जगह, बाद में आओगे घूम फिर कर यहीं, क्योंकि ये यूनिक चैनल है, यूनिक स्ट्रेटेजी यही चलने वाला है गाइस। अभी तो 6 मंथ हुए हैं, 1 साल रुकिए, आप मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू दोस्तों, जय हिंद।